चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे पॉकेट की जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। नॉर्मली फार्मा काउंटर्स तेजी में आते हैं जब बाजार कुछ कंसोलिडेट कर रहा होता है। आज मार्केट में इतना कंसोलिडेशन नहीं है, लेकिन तेजी बनी हुई है। हालांकि ये सारे स्टॉक्स आसमान छू रहे हैं। शुरुआत लुपिन के साथ करेंगे, जिसकी हम चर्चा कुछ ही देर पहले कर रहे थे। आज का टॉप गेनर ये इनफैक्ट रेडार पर आया है क्योंकि यहाँ पर इसे एक डबल अपग्रेड मिला है। तो पहले लुपिन पर रिपोर्ट क्या कह रही है और फिर बाकी फार्मा कंपनियों में क्या एक्शन बन रहा है उस पर आएंगे। यतन हमारे साथ है। यतन बताइए। तो देखिए आज पूरे का पूरा फार्मा पैक बजिंग है और यहाँ सबसे बड़ा जो गेनर है वो लुपिन है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का जो रिपोर्ट आया है वो डबल अपग्रेड का है। तो इनकी एक पहले सेल रेटिंग थी, अब ये ऐड रेटिंग पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ गए हैं और टारगेट भी इन्होंने 1400 से बढ़ा के 1805 रुपये कर दिया है। ऑब्वियसली आज के रनअप के बाद अपसाइड बहुत लिमिटेड दिखाई पड़ रही है, लेकिन कोटक को लगता है कि FY25 FY26 में जो नए ड्रग लॉन्चेस हैं उसके कारण काफ़ी शानदार प्रदर्शन रह सकता है। इन्होंने अपने प्रीवियस एस्टिमेट्स को 3 से 16% बढ़ाया है FY26 से FY27 के कार्यकाल में। और जो ऑर्बिट्रॉल और दूसरे ब्लॉकबस्टर ड्रग्स हैं वहाँ का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी तरीके से आ सकता है FY25 में, जिसके कारण ये अपग्रेड कोटक आज करता हुआ नजर पड़ा, जिसके बाद शेयर में ऑब्वियसली एक अच्छा ट्रैक्शन 7.5% ऊपर अभी दिखाई पड़ रहा है स्टॉक। बिल्कुल 7.5% ऊपर लुपिन और बहुत आई थिंक फार्मा में पिछले एक साल में शायद सबसे शानदार स्टॉक यही रहा है लुपिन। पहले इस पर एक व्यू ले लेते हैं, उसके बाद बाकी स्टॉक्स की बात होगी। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या लुपिन? नहीं अनुज, लुपिन हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। हमने जो फार्मा स्पेस में बेट ली है वो है ग्रैन्युल्स इंडिया, जो कि एक मिड कैप एपीआई प्लेयर है और हमें लगता है कि यहाँ पर पे हमें एक अच्छी तेजी नजर आती है और हम ये समझते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ भी थोड़ी कंपैरेटिवली बेटर है। तो ये ग्रैन्युल्स हमारी पिक है एज अ डिस्क्लोजर इन द एंटायर फार्मा बास्केट। लुपिन नहीं है, बट हमने इस पूरे फार्मा को थोड़ा एक्सपोजर लेने के लिए फार्मा 20 के जरूर ईटीएफ लिए हुए हैं, बट जो हमारी ओवरवेट पोजीशन है, जैसे मैंने कहा, मिड कैप फार्मा पे रहेगी। कि मिड कैप फार्मा आपको पसंद है। इस पर एक टेक्निकल कॉल शिवांगी, आज के आज की आतिशबाजी के बाद 7-8% ऊपर है काउंटर 1753 पर। क्या एक नया खरीदार जुड़ सकता है लुपिन में? जी बिल्कुल, काफी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 20 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद एक इतने अच्छे प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ ये स्टॉक निकलते हुए दिखा है। एंड जिस तरह आरएसआई भी शूट अप कर रहा है, तो ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। एंड आपने सही कहा कि फार्मा स्टॉक्स तब चलते हैं जब मार्केट साइडवेज है, पर ये काफी एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो 1820 तक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1720 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ओके, तो 1820 तक अब ये मूव एक्सटेंड हो सकता है। बस आपको 1720 का नया स्टॉप लॉस के तौर पर आप ध्यान रखिएगा उस लेवल को। लेकिन यतिन, बाकी फार्मा कंपनियां, ऑफ कोर्स ये शायद लुपिन का इम्पैक्ट भी हो सकता है। आज देखिए इसके ठीक पीछे लॉरस लैब्स में अच्छा खासा मोमेंटम, ग्रैन्यूल्स एक्सेट्रा की बात वैसे भी हो रही थी। तो देखिए जाइडस लाइफ एल्केम से शुरुआत करते हैं। ये दोनों स्टॉक्स भी लगभग 3-3.5% ऊपर हैं और दोनों ही स्टॉक्स MSCI के कैंडिडेट्स हैं। इनफैक्ट नोवामा रिसर्च के हिसाब से अगर जाइडस और एल्केम सब्जेक्ट टू सर्टेन प्राइस कंडीशंस अगर वो मीट हो जाती हैं तो इस टाइम के जो अगस्त रिव्यू में है ये दोनों स्टॉक्स भी शामिल हो सकते हैं और दोनों ही स्टॉक्स में 150 मिलियन के आसपास की बाइंग देखने को मिल सकती है, यानी 1000-1200 करोड़ के बाइंग फ्लोज यहाँ आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो इवेंट है MSCI का उसके पहले जाइडस लाइफ खास करके आज 3.5% ऊपर दिखाई पड़ रहा है। ग्रैन्यूल्स और लॉरस ये दोनों स्टॉक्स भी काफ़ी शानदार तेज़ी में है। इनफैक्ट लॉरस 5% ऊपर है और कहीं ना कहीं ये जो चाइनीज़ API प्राइसेस है यहाँ सुधार देखने को मिल रहा है। जो एक्सपोर्ट डेटा है खासकर US मार्केट में, यहाँ भी आपको सुधार देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये दोनों स्टॉक्स आपको मूव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है ईयर टू डेट काफ़ी सारे फार्मा स्टॉक्स ने 50% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 6 महीनों का अगर आप डेटा देख लें तो जाइडस, ग्लेनमार्क, नाटको और बायोकॉन ये चारों स्टॉक्स ने लगभग 50% रिटर्न दिए हैं और लुपिन ने भी लगभग आज का अगर आप गेन ऐड कर लें तो 31% रिटर्न दिए हैं। तो काफ़ी सारा अच्छा प्रदर्शन फ्रंट लाइन फार्मा कंपनी से भी देखने को मिला है और आज के सत्र में काफ़ी शानदार पूरा पैक बजिंग दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, पूरे पैक में बहुत ही तगड़ा मूव देखा गया है। इनफैक्ट जाइडस की बात हो ही रही है तो रुचित, एक बार टेक चेक आप इस पर देंगे? स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रॉन्ग है। हम एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक में बना हुआ है और कुछ जो कंसोलिडेशन भी पिछले 15-20 दिन में आया है वो पूरा कंसोलिडेशन एक टाइम वाइज करेक्शन ही लग रहा था, क्योंकि स्टॉक में इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज सपोर्ट्स नहीं ब्रेक हुए। अब जो सपोर्ट बेस है नियर टर्म का वो 1060 के आसपास शिफ्ट हो गया और जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है
पॉसिबिलिटी जो प्रीवियस स्विंग हाई था 1170 के आसपास तक ये स्टॉक जा सकता है। सो 1170 इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, बट फॉर नाउ लग रहा है कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये अपट्रेंड का रिजम्पशन जस्ट हो रहा है। बिल्कुल जायडस लाइफ अच्छे मूव्स। गाबा सर, आपके रेडार पर कोई फार्मा स्टॉक है क्या? एक्चुअली नहीं, मेरे पास नहीं, एक्सेप्ट फार्मा सेक्टर से शायद लाल पैथलैब या वो डायग्नोस्टिक स्पेस से है, लेकिन यस वो दोनों अच्छे लगते हैं, मेट्रोपोलिस और लाल पैथलैब। मैंने वो ध्यान नहीं दिया लाल पैथलैब इस पे फार्मा में। डॉक्टर लाल, तो वैसे रुचित ने वो टारगेट दे भी दिया है 3040 का, जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम है। ये इनफैक्ट एक सेक्टर है जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। चलिए अब थोड़ा सा